वेलकम टू माय चैनल डीपी ट्यूटोरियल। हम यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कंप्लीट करते हुए हम आ रहे हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले के दो लेक्चर्स के अंदर हम पहले लेक्चर के अंदर तो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं इसका कि एपी क्या होती है, एपी के बेसिक्स क्या होते हैं, एपी के अंदर टर्म क्या होती है और बाकी कुछ सब कुछ एक एक कीवर्ड हम उस लेक्चर के अंदर समझ चुके हैं कि एपी के बारे में शायद इतनी जानकारी आपको कहीं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं मिल सकती, जो मैंने आपको हर एक बारीक से बारीक बात वहां पर क्लियर कर दी थी। इसके बाद हम सेकंड लेक्चर के अंदर एक आपको एग्जाम्पल लेकर समझाया था कि किस प्रकार से एपी डिज़ाइन की जाती है, एपी बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक टूल्स होते हैं, उन सारे टूल्स को देखा और इसके बारे में जितनी बेसिक और रह गई थी उतनी बेसिक उतनी गहराइयों पर ले जाकर इस क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 को मैंने आपको क्लियर करवाया था। यदि आपने नहीं देखे हैं ये दो पार्ट तो आप अवश्य देखिए। आने वाले कम से कम एपी के 20 से 30 पार्ट होने वाले हैं और ज़्यादा पार्ट रहेंगे, कम से कम 30 से 40 आवर के अंदर ये कंप्लीट होने वाला चैप्टर है और उसका जो बेसिक है वो यह दो पार्ट के अंदर ही समाप्त हो जाता है। तो सारा बेसिक मैंने आपको यहाँ पर इन दो पार्ट में बता दिया है। तो आपने यदि उन दो पार्ट को नहीं देखा है तो वो दो लेक्चर आप अटेंड कीजिए। अब हम यहाँ से हमारा लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। हमारी एक्सरसाइज 5.1 हम यहाँ एक्सरसाइज करेंगे अब 5.1। एक्सरसाइज 5.1 के अंदर सेकंड नंबर क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर चूज किया है। मैं आपको अगर 4 क्वेश्चन की जगह एक क्वेश्चन करवाता हूँ कहीं पर तो उस क्वेश्चन के अंदर सब कुछ बता दूंगा मैं, चारों क्वेश्चनों का हालचाल इसमें मिल जाएगा, तो बार बार वो आप उनको आराम से बना लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम स्किप कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर जो मेनली आपको मैथमेटिक्स में पूछा जाता है या मैथमेटिक्स के अंदर जिनकी ज़रूरत है, कुछ ऐसे भी होते हैं क्वेश्चन जो कि सिर्फ एक एक्सरसाइज के लिए आ जाते हैं कि ठीक है, वो ठीक है की कंडीशन तो आप कर ही लेंगे। मैं जो मेन क्वेश्चन है वो आपको करवाता हूं। तो यहाँ पर 5.1 का सेकंड नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी। हमें कोई एपी बनानी है और उस एपी की 4 टर्म लिखना है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड डी एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन अस फ्लो। हमें यहाँ पर ए की वैल्यू और डी की वैल्यू दी गई है। जैसे पहले क्वेश्चन के अंदर, पहले क्वेश्चन में आपको ए बराबर 10 दिया है और डी इक्वल टू भी 10 दिया गया है। दोनों हमें 10 दिए गए हैं, ए की वैल्यू भी 10 है और डी की वैल्यू भी 10 है और इन दोनों को लेकर आपको कोई एपी तैयार करना है। हम बेसिकली जानते हैं कि किसी भी एपी को बनाने के लिए हमें कम से कम मिनिमम आपको ए और डी की रिक्वायरमेंट होती है। ए और डी की रिक्वायरमेंट होती है और डी कैसा होना चाहिए? डी कैसा होना चाहिए? डी होना चाहिए कॉमन डिफरेंस, मतलब यह डिफरेंस हर टर्म के बीच में मिलना भी चाहिए। कभी कभी हम जल्दबाजी में, हमने ये लास्ट जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर देखा था कि जल्दबाजी में यदि आप 2 टर्म को मिला लेंगे और यदि तीसरी टर्म को नहीं मिलाया कि डिफरेंस, तो वो डिफरेंस अगर अलग चला गया तो कुल मिलाकर आप गलत साबित हो जाएंगे। तो इसलिए ये कॉमन डिफरेंस होता है, मतलब 1000 टर्म अगर उसके अंदर है तो 1000 टर्म के बीच में डी आपका फिक्स होगा, तभी जाकर यह एपी बनती है। तो एपी होने के लिए आपको ए और डी की वैल्यू फाइंड होना चाहिए और यहाँ पर ए और डी की वैल्यू दे दी है। हम इससे चर्चा कर रहे हैं कि होना चाहिए, ये हमें यहाँ पर दे दी है। अब दे दी है तो आप एपी बनाइए। इससे पहले हम एपी में से ये दोनों निकाल कर लाए थे, अब हमें एपी में ये दी गई है तो एपी बनाना है। तो हम एपी बनाने के लिए जानते हैं कि एपी का जनरल फार्मूला क्या होता है। एपी का जनरल फार्मूला होता है कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस टाइप से आप आगे की तरफ बढ़ते जाइए। यह एपी का जनरल फार्मूला होता है, यह एपी का जनरल फार्मूला होता है और एक एपी यहाँ से बन जाती है इससे, ठीक है, इससे एपी बन जाती है। ए बराबर 10 दिया है, ए इक्वल टू कितना दिया है? 10 दिया है और
d इक्वल टू कितना दिया है 10 दिया। जब a की वैल्यू 10 है और d की वैल्यू 10 है, अब देरदार किस बात की, अब कोई देर नहीं है, अब आप इसके अंदर वैल्यू पुट करते जाइए और टर्म लाते जाइए। हम इस टर्म को कहते हैं a1, इसके बाद इसे कहते हैं a2, इस टर्म को हम कहते हैं a3, ठीक है, इस टर्म को हम कहते हैं a4 और जो आने वाली रहेगी a5। इस प्रकार से ये आपकी टर्म भी आगे बढ़ती जाएगी। ये आपकी इस टर्म की लोकेशन है, ये सीक्वेंशियल नंबर है कि a1 पहली पोजीशन पे जो बैठा हुआ है नंबर उसको हम कह रहे हैं ये a1 है, ये a1 है, उसकी वैल्यू a है। ये इसका सीक्वेंस है a2 और इसकी वैल्यू है a प्लस डी। तो इस प्रकार से यह जो है नंबर इसकी पोजीशन बता रहा है और a की वैल्यू और d की वैल्यू इन बीच में हमें दी गई है। तो इस प्रकार से हमें सबसे पहले a1 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, थोड़ा सा इसे क्लियर करके मैं व्यवस्थित इसे लिख ही देता हूँ। यहाँ पर a और d लिखा ही हुआ है, हम इसे लिख देते हैं ताकि और बेहतर आपको यहाँ पर क्लियर हो सके, ठीक है, और बेहतर। तो ये हो गया आपका a1, ये हो गया आपका a2, ये आपका है a3, ये आपका है a4। इस प्रकार से ये टर्म के नंबर हैं। ये क्या है, टर्म नंबर है, ये टर्म के नंबर है कि ये चौथी टर्म है, फोर्थ टर्म है। ये फोर्थ टर्म का अर्थ है कि ये a प्लस डी वैल्यू की है, इसकी वैल्यू क्या है a प्लस डी। a3 टर्म की वैल्यू क्या है a प्लस 2d, a2 टर्म की a प्लस डी और a1 टर्म की ओनली a है, ठीक है। तो हमें a1 कैसे प्राप्त होता है, a1 प्राप्त होता है a से, और a2 कैसे आता है, a2 प्राप्त होता है, कैसे आता है a2 a प्लस डी से, ठीक है। a के अंदर हम d ऐड कर देंगे। और a3 कैसे आता है, हम जानते हैं a प्लस 2d से, और a4 कैसे आता है a प्लस 3d से हम फाइंड कर सकते हैं। यदि इसको मैं सेकंड तरीके से लिखना चाहूँ तो इसे तो मैं a का a ही लिख दूंगा और इसे मैं a प्लस डी ही लिख दूंगा। इसे मैं अगर लिखना चाहूँ, हम जनरली क्या है, जनरली कुछ भी नहीं है इसका कॉन्सेप्ट। इस टर्म से इस टर्म को लाने के लिए हमने डिफरेंस को ऐड किया, ठीक है। हम क्या करते हैं, आप एक बार और समझ लीजिए। एक टर्म है, मुझे नहीं पता कि ये कौन से नंबर की टर्म है। एक टर्म है, कोई भी टर्म है, पहली हो सकती है, दूसरी हो सकती है, जो भी है, एक टर्म है, उसकी मुझे क्या लाना है, उसकी नेक्स्ट टर्म लाना है। क्या लाना है, उस टर्म से मुझे नेक्स्ट टर्म पे जाना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, इस टर्म में प्लस डी करना है और आपकी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। ओके, एक फिक्स डिफरेंस हमारे पास है डी, उस डी को इसके अंदर हमें ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है और हम नेक्स्ट टर्म पर चले जाएंगे। वो टर्म हाउ एनी नंबर वाली हो सकती है। ओके, इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, हमें चाहिए सेकंड टर्म की वैल्यू। सेकंड टर्म की वैल्यू चाहिए तो हमने क्या किया, हम कह रहे हैं कि फर्स्ट टर्म में आप डी ऐड कर दीजिए। तो हमने फर्स्ट टर्म a1, हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख देते हैं। हमने यहाँ लिखा a1 प्लस डी। क्या लिखा, a1 प्लस डी। जो मैं कह रहा हूँ वही आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ एक टर्म है, उसके नेक्स्ट टर्म चाहिए तो उसमें हमें डी प्लस करना है। तो a1 में, a1 पिछली टर्म है, a2 की पिछली टर्म है a1, तो a1 में हम d प्लस कर देते हैं। हम क्या करते हैं, a1 से a2 पे जाने के लिए a1 में d प्लस कर देते हैं, तो हमें यह प्राप्त हो जाता है a1 प्लस डी। और a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू है यहाँ पर a और प्लस डी। ओके, ये क्लियर हुआ। हम इसको बदल बदल के आपको समझा रहे हैं, लेकिन इनका बेसिकली अर्थ वही है। अब हम यहाँ चलते हैं, हमें चाहिए a3 चाहिए। इसका अर्थ है कि हमने a2 से प्लस डी किया है, a2 में प्लस डी करना है, तो हमें यहाँ पर a2 से प्लस डी करना है, मतलब हम a2 में क्या जोड़ेंगे, d ऐड करेंगे। और a2 की वैल्यू क्या है, a प्लस डी है, a प्लस डी है, और a प्लस डी a2 की वैल्यू हो गई ये वाली, और इसमें प्लस d करना है, मतलब हो गई a प्लस 2d। इस प्रकार से आप आगे बढ़ते रहेंगे और यहाँ पर आपको a प्लस 2d ये इस प्रकार से फाइंड हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये इसका बेसिक समझ है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके आधार पर आप फाइंड कर सकते हैं वैल्यू। और जब आप इसकी वैल्यू निकालने जाएंगे a4 की, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं a4 के लिए, a4 मतलब a प्लस
A3 के अंदर प्लस डी कर रहे हैं, मतलब हमने क्या किया, A3 के अंदर प्लस डी किया। A3 की वैल्यू क्या है, A3 की वैल्यू है प्लस 2D है, A प्लस 2D है, और इसके अंदर एक डी और माइनस कर दिया तो A प्लस 3D हो चुका है। इस प्रकार हमें A4 की वैल्यू आ चुकी है। तो A4 की वैल्यू A प्लस 3D है। यदि यहाँ पर AN लिख दें तो A प्लस n-1 इंटू डी आ जाएगी, जो कि हम इसके बाद में समझेंगे, या आप चाहें तो इसे ऐसा ही समझ लीजिए कि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, तो इससे एक डिजिट कम है। यदि मैं इसे an लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, अब आपका फार्मूला ही बन गया, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन से अर्थ है नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले वाले क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में। तो यदि an अगर इसे लिखते हैं तो इस हिसाब से और इस हिसाब से इसे लिख सकते हैं A प्लस n-1 इंटू डी। यह आपका फार्मूला तैयार हो जाता है an का। an क्या है, वहाँ पर लास्ट टर्म है, जिसके बाद हम आगे चलकर करेंगे। अब यहाँ पर बेसिक हो चुका है। अब बेसिक के बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो बेसिक ही है। यहाँ पर A2 की वैल्यू हमें फाइंड करना है। A की वैल्यू रख दीजिए। मैं एक नया पेन यूज़ कर लेता हूँ आपके लिए। हम करते हैं अब पेन वाइट कलर का, जो कि आपका आंसर बताएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं 10। यह आपका पहला टर्म आ चुका है। A की वैल्यू यहाँ पर लिख दी मैंने 10। अब आपका A2 फाइंड करना है। A2 की वैल्यू है A प्लस डी, मतलब 10 प्लस 10 मतलब आपका आ चुका है 20। या आपकी सेकंड टर्म आ चुकी है। थर्ड टर्म चाहिए तो 10 प्लस 2 इंटू 10 मतलब ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। यह आपका 30 हो चुका है। इसके आगे नेक्स्ट पे बढ़ेंगे आप, मतलब 10-10 के अंतर से आगे बढ़ रहे हैं। 10 प्लस 3 इंटू 10 तो 10 प्लस 30 इक्वल टू 10 मतलब 40। ये आपका 40 आ चुका है। 4 आपको टर्म फाइंड करने को कहा गया था, तो हमने यहाँ पर 4 टर्म फाइंड कर दी है, और यह साथ में इसका बेसिक भी कंप्लीट कर लिया है। यह बेसिक आपको कहीं भी जानने को नहीं मिलेगा। आप उलझ कर रह जाएंगे कि A प्लस डी और A क्या है। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। A1, A2, A3 से लेकर AN वाले क्या दिखाते हैं और ये क्या दिखाते हैं, ये क्या है, ये क्या है और D क्या है। इन सब का कॉम्बिनेशन ही आपका AP है। तो इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है। इसे फटाफट हम कर लेते हैं, इतना समय उसके अंदर हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर इसे लिखा रहने देते हैं हम इतना, बाकी इसे कंप्लीट कर देंगे यहीं पर। ये इतना छोड़ देते हैं ताकि फटाफट आपकी वैल्यू पुट करें और आ जाए। ठीक है, अब हम यहाँ से इतना क्लियर करके आपको 4 टर्म फाइंड करना है। यहाँ पर सेकंड के अंदर दिया है आपकी A बराबर -2 है और D इक्वल टू 0 है। इस प्रकार से हमें कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दिया गया है। अब हम इसे यूज़ करते हैं। A की वैल्यू है -2, ये रख दी -2, आपकी एक टर्म आ गई फर्स्ट टर्म। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड में हमें -2 के अंदर ऐड करना है डिफरेंस, फिर से अगेन -2 आ गई, क्योंकि 0 जोड़ने पर वही आ जाएगी। नेक्स्ट में देखते हैं तो -2 प्लस 2D मतलब 2 इंटू 0, फिर से -2 आ जाएगी। इस प्रकार से यह भी -2 आ जाएगी। तो आपके सारे टर्म यहाँ पर -2 आते चले जाएंगे, और आपकी जो AP है इस क्वेश्चन की AP बन जाएगी -2 से अप टू आगे बढ़ते जाएंगे। तो यह हमारी AP तैयार हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, और यहाँ पर हमें दिया है A की वैल्यू 4 और D की वैल्यू -3। इसको भी हम इस प्रकार से रख के और फाइंड कर लेते हैं। A की वैल्यू है यहाँ पर 4, A इक्वल टू 4 दिया है और D इक्वल टू दिया है -3। ये दो अलग अलग वैल्यू है। अब इन्हें रखते हैं। A की जगह है 4, तो यह हो गया आपका 4 फाइनल। अब हमें क्या करना है, 4 प्लस साइन हमें प्लस का ही लगाना, और यहाँ पर -3, तो इसे सॉल्व कर देते हैं। तो 4 - 3 इक्वल टू होता है 1। यह हमारी सेकंड टर्म आ चुकी है।
यदि देखें नेक्स्ट में तो थर्ड टर्म के लिए हमें जाना है तो 4 + 2 और डी की वैल्यू यहाँ पर -3 है, डी की वैल्यू -3 है। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं तो 4 - 3 × 2 यहाँ पर होता है 6 और यह माइनस का कुल मिलाकर यह -2 होता है। इस प्रकार से हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाती है -2। फिर आगे बढ़ते हैं तो 4 ए की वैल्यू 4 है और 3d, तो 3 × डी की वैल्यू -3। अब हमारे पास 4 + 3 × 3 9 माइनस के हैं, ठीक है। अब और ऊपर कर लेते हैं 4 - 9 = -5। इस प्रकार से आ गया आपका। तो अब हमें फाइनली एपी मिलती है। क्या मिलती है एपी? एपी हमें मिलती है, हम यहाँ लिख देते हैं आपकी, ये एपी आपको मिल रही है फाइनली। क्या मिल रही है? एक 4 मिला स्टार्टिंग में, फिर क्या मिला, फिर 1 मिला, फिर क्या मिला, फिर हमें मिला -2, फिर क्या मिला, फिर मिला -5। अब आप बताइए इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा। हम हम जो है -3 से आगे बढ़ रहे हैं, मतलब आपका जो है -8 आने वाला है। अब आप इन दोनों के बीच में देखेंगे तो -3 प्लस किया है, इसमें प्लस किया -3, इसमें प्लस किया -3। अब आप नेक्स्ट -3 को अगर प्लस करेंगे, अगला टर्म आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप एपी तैयार कर सकते हैं। तो यह आपका तीसरा क्वेश्चन तैयार होता है। अब हम चलते हैं फोर्थ की ओर। यहाँ कुछ भी विशेष नहीं है, सिर्फ आपका जो विशेष है वह बेसिक समझिए, बाकी सब आसान है। और ये क्वेश्चन इस प्रकार के आसान आपसे पूछे नहीं जाते हैं, इतना आप ध्यान रखिएगा। इसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत हायर होता है और वो हायर लेवल इतना हायर होता है कि इन क्वेश्चन के ऊपर ज़रूर डिपेंड होता है। आपने अगर ये क्वेश्चन स्किप किए हैं इस प्रकार के, तो उन क्वेश्चनों को करने में बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट जो है इसका बना लेते हैं। हम चौथा नंबर क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा a = -1 और d = 1/2। इस प्रकार का यह हमारा क्वेश्चन है। a = -1 और d = 1/2। इसे लेकर हमें चलना है। a की वैल्यू सीधे सीधे -1, ओके। d की वैल्यू 1/2, वो भी प्लस का, तो a की वैल्यू -1 + 1/2। इसे जब आप सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप इसे मानिए -1, एक है ये, एक के अंदर से आधा गया, एक में से जब आधा माइनस होगा तो क्या बच जाएगा, तो एक में से आधा माइनस होने पर आधा बच जाएगा, तो ये बच गया आधा। ये मेरा जोड़ घटाव है, ये है 50 पर। आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में, लेकिन मैं इसे एक शॉर्ट मेथड भी आपको दिखा रहा हूँ कि आप अपने तरीके से, ये मैथ्स जब नहीं चलता था, जब ये बीजगणित नहीं हुआ करता था, उस समय कोई गणित तो होगा जो पहले के लोग उसको कैलकुलेट करते होंगे। ऐसा थोड़ी कि वो कुछ भी उठा के दे देते और कुछ भी उठा के ले लेते, तो कहीं ना कहीं तो कैलकुलेशन का तरीका होगा। तो यह आधा ही कैलकुलेशन का तरीका था। तो एक में से आधा गया तो आधा बचा, माइनस का 1 था, माइनस के 1 में से प्लस गया, तो हम जानते हैं कि जो बड़ी नंबर होती है उसी का चिन्ह यहाँ पर आता है, तो -1/2 हो गया। अब -1/2 के बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा -1 और प्लस 2 × d की वैल्यू है यहाँ पर 1/2, तो इसको और सॉल्व करते हैं तो 1, और यहाँ पर 2 × 2 कैंसिल होकर यहाँ हो गया प्लस का 1, ठीक है। ये आप समझ रहे हैं इसे, ये 2 था और ये d था, तो 2 यहाँ पर रख दिया और d की वैल्यू 1/2 रख दी, और मैंने उसे यहाँ पर प्लस का साइन लगाकर लिख दिया है। तो ये हो गया 1 + 1, 1 + 1 का अर्थ है यहाँ पर 0 आ चुका है। क्या आ चुका है? 0 आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। a की वैल्यू है -1 + 3 × d की वैल्यू है 1/2, 1/2 इसमें करते हैं तो प्लस 3/2, 3/2 में से -1 हुआ। 3/2 का अर्थ होता है, फ्रैक्शन की लैंग्वेज में अगर करें 3/2 को, तो ये होता है 1.5। 1.5 का अर्थ होता है कि 1.5, ठीक है। 3/2 आप और गहराई में जाइए, इसको लिख सकते हैं 1 और 1.5, इसे यूँ लिख सकते हैं 1 + 1/2, एक पूरा और एक आधा, एक पूरा और आधा, एक पूरा और आधा। 3/2 का अर्थ है एक पूरा और आधा, तो एक पूरे में से ये 3/2, 1 + 1/2 में से 1 माइनस किया तो क्या बच जाएगा आपका? 1.5 में से
3/2 का अर्थ होता है 1 + 1/2। 1 + 1/2 में से मैं -1 कर रहा हूँ। देखो उसको लिखने का और तरीका, मैं इसे ऐसा लिख रहा हूँ 1 + 1/2। अब आप समझ जाइए, ये मैंने लिख दिया 3/2 को 1 + 1/2। 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचता है 1/2। वो भी कैसा? प्लस का। कैसा? प्लस का। यहाँ पर प्लस का बच चुका है। तो इस प्रकार से आपकी जो एपी आती है वो क्या आती है, हम इसे यहाँ पर लिख देते हैं। इसे यहाँ पर क्लियर करके आपकी एपी यहाँ पर लिखेंगे। अब हम एपी आपकी आ चुकी है। एपी इक्वल टू पहला पद आपका -1, फिर आप आया -1/2, फिर आपके पास आया 0, फिर आपके पास आया +1/2। इस प्रकार आपकी एपी आगे बढ़ती जा रही। अब आप देखिए थोड़ा सा कि यहाँ -1 था, यहाँ -1/2 है, मतलब -1 से आधा कम हो गया इसके अंदर। ठीक है, आधा कम इसके अंदर से हो गया तो ये पूरा 0 हो गया। फिर इसमें से आधा बढ़ गया। ठीक है, आधा कम होने का मतलब है कि आधा बढ़ना, तो ये हो गया 1/2। और अगेन इस पर अगर बढ़ते हैं तो फिर आ जाएगा आपका 1। तो इस प्रकार से आपके सीक्वेंस आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात आपको। 0 के बाद 1/2 कैसे आ गया? 0 के बाद हमें इसके अंदर क्या ऐड करना है? डिफरेंस ऐड करना है। तो 0 में अगर डिफरेंस 1/2 ऐड करेंगे तो 1/2, और 1/2 में यदि फिर से आप 1/2 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार से 1.5 से आप इसको आगे बढ़ाते ले जाइए। तो इस प्रकार से यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी है, जो कि इसी प्रकार से सॉल्व होगा। इसकी एपी की जगह यहाँ छोड़ दी मैंने। देखो मैथमेटिक्स के अंदर ऐसा है कि कोई सीमा नहीं है, न ट्रिक की कोई सीमा है, न समझ की कोई सीमा है, न कॉन्सेप्ट की कोई सीमा है। जहाँ तक जितनी गहराई तक आप जा सकते हैं चले जाइए और समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो a इक्वल टू यहाँ पर है -1/25 और d इक्वल टू है -0.25, मतलब -0.25 से यह सीक्वेंस आगे बढ़ने वाली है। a की वैल्यू 1.25 हो गई और यह भी माइनस में है। चलो इसमें d ऐड करना है, तो -1.25 प्लस 0. ये माइनस का और 25, और इसे अगर थोड़ा सा सेपरेट करके लिखें तो -1.25 और -0.25, इसको अगर फाइनली करते हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -1.25 में आप 0.25 जोड़ेंगे तो -1.50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -1.50 आ जाएगा। और -1.50 के अंदर फिर से आप एक बार 0.25 ऐड करेंगे तो आपकी नेक्स्ट टर्म, आपकी एपी आप जोड़ते जाइए। आपकी एपी इस प्रकार से आती जाएगी। मैं लिख देता हूँ 1.50, इसके नेक्स्ट आएगी आपकी -1.75, फिर आपकी आगे आएगी -2.0, आपको यहाँ पर मिलेगा 2.0 माइनस के अंदर, फिर मिलेगा -2.5, इस प्रकार 2.25, और आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। मतलब आपका जो डिफरेंस है -0.25 वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसके अंदर कहीं भी आपको प्लस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सीरीज स्टार्टिंग ही माइनस से हुई है, और जब माइनस से स्टार्ट हुई है और उसमें माइनस ऐड होता चला जा रहा है तो और बड़ी संख्या माइनस की होती चली जाएगी। या इसे आप फाइनली अगर 125 मान लेते हैं, 125 में आप 25 जोड़ते जाएंगे तो 175 से 200, 225, इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। तो आई होप यह आपको पूरी तरह से बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चन और उसके बाद 5.2 का बेस बनाएंगे और पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट वापस से पढ़ेंगे। किस प्रकार से हमारा जो फार्मूला होता है, फार्मूला हमारा है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले का यूज़ किस प्रकार से किया जाता है और इस फार्मूले को कैसे बनाया गया है, ये हम बेसिक रूप से नेक्स्ट
हमारे एपिसोड के अंदर समझेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर ही बात करेंगे और इसका किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर अब फाइनली फार्मूला हम ये वाला देख चुके हैं, ये वाला समझने वाले हैं और इसके बाद एक और बचता है सम वाला। तो यह सम वाला मेन है। तो इसके ऊपर सिर्फ मात्र 2 फार्मूले और बचते हैं, जिसमें आपके 30 से 40 लेक्चर और आगे चलने वाले हैं। तो ये इतना तगड़ा बेसिक होगा कि आपकी सारी एक्सरसाइज अब इसके ऊपर चलने वाली है और बहुत ही डेंजरस सवाल आने वाले हैं। और हम इतना बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं कि अब हमें किसी क्वेश्चन से डरने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि हमारा बेसिक पूरी तरह से कंप्लीट है। और यदि आपने कहीं स्किप कुछ किया है तो आप सारे वीडियोस देख लीजिए, सारे लेक्चर सुन लीजिए एक बार, ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में कहीं कोई परेशानी ना आए। हम इसलिए आपसे ये कह रहे हैं क्योंकि ये जो चैप्टर है वो स्कोरिंग करता है, नंबर स्कोर करके देता है। और यहाँ पर गलती अगर हो गई तो 0/0 नंबर और आए तो पूरे 5 में से 5 नंबर। तो इस प्रकार हमें नंबरों की लड़ाई भी इस पे लड़ना है और इसकी समझ भी होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम के अंदर एपी से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप यदि मनसा रखते हैं कि क्लास 11th में जाके फिर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे हम, तो उसके अंदर इसका विस्तारित रूप, ढेर सारी श्रेणियां एक साथ मैथमेटिक्स में आपके साथ आ जाएगी। इसलिए इसे स्किप ना कीजिए और इसे ठीक से पढ़िए। यदि आप चैनल के साथ नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो दोबारा नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप कि आपको ये बहुत लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे। तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, सभी को बताइए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर हमें सब कुछ मैथमेटिक्स का सीखने को फ्री ऑफ चार्ज मिल रहा है। तो थैंक यू एंड वेरी मच।